नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन किया था। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ विचित्र प्रयोगों को लेकर आएंगे कि कहां कहां पर कुछ विचित्र किस्म से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे, हमने इसके जस्ट पहले वीडियो नंबर 6A अपलोड किया था। यह वीडियो नंबर 6B है। देखिए रूल नंबर 1 देखिए, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि दोहरे वाक्य ज्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए आप जो है, देखिए यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पर, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान दी हो, अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है, ये दिया हो, पर दो कार्यों का होना पाया जाए और दो कार्यों का बोध हो होने का, तो पहले खत्म होने वाले वाक्य को, मतलब जो पहले कार्य खत्म हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था तथा बाद में देखे दिया है, बाद में खत्म होने वाले वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ट्रांसलेशन करना चाहिए। मतलब जो बाद में खत्म हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करेंगे और जो पहले खत्म हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार करेंगे। एक चीज और हम ध्यान देंगे कि अगर दोनों वाक्यों के बीच में पहले या बाद लिखा है तो पहले या बाद के दाहिनी ओर वाले भाग का ट्रांसलेशन हम पहले कर लेंगे, इसके बाद पहले या बाद के बाईं ओर वाले भाग का ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे हमें ट्रांसलेशन करने में सहूलियत मिलेगी। देखें कैसे। लेकिन बारिश होने के पहले हम छाता ले आए हैं। अब देखें, या है, ये है, ई है, आ है, ये है, आ गया। आप जान गए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, पहचान जान गए। लेकिन दो वाक्य हैं, देखो, बारिश होने के पहले, दूसरा वाक्य हम छाता ले आए। हमने अभी आपको बताया कि पहले या बाद शब्द के दाहिनी ओर का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, मतलब कॉपी में। तो ये दाहिनी ओर देखिए, आप कहीं पर भी खड़े रहें, दाहिनी ओर सबसे पहले क्या आएगा? हम। तो कौन छाता ले आया? हम के मीन्स वी। अब देखिए कौन वाक्य पहले हुआ? हम छाता ले आए कि पहले बारिश हो गई? आप पता करेंगे वाक्य से कि पहले हम छाता ले आए। क्या हो जाएगा? वी पहले कार्य को हैव प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था, वी हैव ब्रॉट, छाता की इंग्लिश अम्ब्रेला। हम छाता ले आए बिफोर, पहले, बारिश होने के, सर्दी गर्मी बरसात के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इट का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? इट रेन्स। रेनिंग भी हो सकता है लेकिन रेन्स ज्यादा बेटर है। अब देखिए दूसरे वाक्य को आप लोग देखें, सूर्य के निकलने के बाद चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल गई हैं। अब देखें बाद शब्द आ गया है यहाँ पर, तो हम इसके इस तरफ का ट्रांस से पहचान देखेंगे। चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है, तो ये है, आ गया। हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका वाक्य है, ठीक है ना। तो हम इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल गई। तो देखो पहले क्या हुआ? पहले सूर्य निकला कि पहले प्रकाश की किरणें फैली? वाक्य आपका बताएगा पहले सूर्य निकल आया, इसके बाद फैली, तो ये बाद वाला वाक्य है। तो देखो कर्ता का पता लगाएंगे, कौन फैल गया? प्रकाश की किरणें, मतलब सूर्य की किरणें। तो द रेज ऑफ सन, लाइट भी यहां आप कर सकते थे, द रेज ऑफ सन, सूर्य के प्रकाश की किरणें या लाइट। स्कैटर माने क्या होता है? बिखर जाना या फैल जाना, स्प्रेड भी लगा सकते थे। द रेज ऑफ सन स्कैटर, कहां? चारों ओर, मतलब ऑल डायरेक्शंस, डायरेक्शन दिशाओं में, चारों ओर। द रेज ऑफ सन स्कैटर ऑल डायरेक्शंस, प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल गई हैं। अब देखो बाद सूर्य निकलने के, इसका ट्रांसलेशन आपने पहले कर लिया। बाद इंग्लिश आफ्टर, सूर्य निकलने के मतलब द सन, ये कार्य पहले हुआ है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, राइट, रोज, राइजन, राइजन लिख लीजिए आप, RISEN लिख लीजिए, राइजन, RISEN, ठीक ना। अब देखें विद्यार्थियों के विद्यालय आने के पहले घंटी बज गई है। पहचान देखेंगे, या है, ये है, ई है, आ है। एक चीज हम जान गए कि आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। डुअल सेंटेंसेस मतलब डबल सेंटेंसेस दिए हैं और पहले शब्द आ गया है, तो इसके इस तरफ का ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप देखें, पहले शब्द के दाहिनी ओर देखेंगे तो आपको वह वाक्य
दाहिनी तरफ वाला पहले खत्म हुआ नजर आएगा तो उसको हम हैज हैव के प्रयोग के अनुसार बनाएंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। और पहले शब्द के बाईं ओर वाले वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। देखिए जैसे कैसे, कौन बच गई थी, घंटी क्या लिखेंगे, द बेल। सभी वाद्य यंत्रों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, तो द बेल। इसके बाद क्या लिखेंगे, घंटी एक वचन होती है, क्या लगाएंगे, हैज। घंटी बजने की इंग्लिश क्या होती है, रिंग माने बजना, तो रिंग रैंग रंग, द बेल हैज रंग। घंटी बज गई थी, बच गई है, देखिए ना। और पहले की इंग्लिश बिफोर। अब इतना बात बनाए विद्यार्थियों के विद्यालय आने की, है ना, क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स। इसके बाद इसको इंडिफिनिट बनाएंगे तो स्टूडेंट बहुवचन है तो हम क्रिया की पहली अवस्था आने की लगाएंगे, क्या लगा देंगे, कम। इसके बाद क्या लगाएंगे, टू। अब देखिए इसके बाद कॉलेज है, देखिए इसको ध्यान दीजिए, कम टू कॉलेज, शायद मतलब वो ना हो, आपको लिखते जाए आप लोग जो है। अब देखें हम लोग विचित्र रूल नंबर 2 को देखेंगे। इसका प्रयोग सिंटैक्स में करेक्शन के लिए भी किया जाता है और ट्रांसलेशन करने के दौरान भी आप लोग सचेत रहें। देखिए रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है, सामान्य तौर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण कहा जाता है। मतलब यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का मिश्रण कहा जा सकता है। किंतु यदि दिए हुए वाक्यों में भूतकाल को देखें, दिए हुए वाक्यों में भूतकाल के समय को दिखाने वाले शब्द अगर पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है और भूतकाल के दिखाने वाले शब्द जैसे एगो, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, शॉर्ट व्हाइल एगो, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, मतलब लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या अदर डे जैसे शब्द आए, तो अगर इस तरह के शब्द मतलब इनकी हिंदी वाक्य में दी हो तो उन वाक्यों को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहिए। जैसे यह वाक्य आप देखिए, समझे, हम कल अपने भाइयों के साथ यहाँ आए हैं, देखिए कल आए हैं बता रहा है, पहचान तो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। आप ये कहेंगे नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। कौन आए हैं, हम, इंग्लिश, वी। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य होने के कारण यहाँ पर क्रिया की दूसरी अवस्था लगाएंगे, क्या हो जाएगा, केम। यहाँ की इंग्लिश हियर, वी केम हियर। कल की अंग्रेजी यस्टरडे, यस्टरडे किसके साथ, अपने भाइयों के, तो विथ आवर ब्रदर्स, वी केम हियर यस्टरडे विथ आवर ब्रदर्स। एक चीज और आप देखें, हम इस वाक्य को और आपको बता रहे हैं, अगर आप इस वाक्य को दूसरी तरह बनाए तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। अगर आप सोचे इसको बना लें, वी हैव कम यस्टरडे विथ आवर ब्रदर्स, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ये वाक्य आपका ध्यान दीजिए। देखेंगे अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे उसी वाक्य का, प्रोफेसर खुराना कल लंदन चले गए हैं। देखें पहचान से तो आपको लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, आ है, लेकिन यहाँ पर क्या गया, कल शब्द आ गया जो भूतकाल को बता रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाएंगे, इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए कौन चले गए हैं, प्रोफेसर खुराना, तो देखिए प्रोफेसर खुराना, जाना की इंग्लिश गोवेन, गान हो जाएगा, है ना। तो दूसरी अवस्था क्या होगी, वेन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव वाक्य में क्रिया की दूसरी अवस्था लगाई जाती है। तो प्रोफेसर खुराना वेंट टू लंदन कब, कल की इंग्लिश यस्टरडे। ये वाक्य आपका सही है, देखिए आप सही का टिक लगाया गया है। लेकिन कोई अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मान करके इसको बना रहा है, प्रोफेसर खुराना हैज गॉन टू लंदन यस्टरडे, हैज का प्रयोग कर रहा है, तो भैया ये वाक्य आपका गलत है। ये हमारे हिसाब से वाक्य पूरी तरह इसका ट्रांसलेशन इस तरह नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब देखिए, वह पिछली सप्ताह पैदल चलकर काले कपड़ों में मेरे पास आई है। अब पिछले सप्ताह बताया जा रहा है, देखो आई है, या है, ये है, ये है, या है। आप जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए वह पिछले सप्ताह पैदल चलकर काले कपड़ों मेरे पास आई है, लेकिन हम बनाएंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन आई है, वह की इंग्लिश सी, आना की इंग्लिश कम, तो कम की दूसरी होता केम, पास की इंग्लिश टू, किसके, मेरे की इंग्लिश
मी, कैसे, पैदल, क्या हो जाएगा, ऑन फुट, कैसे, किसी प्रकार की पोशाक में होने के लिए आपको बताया गया है, इनका उपयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, इन ब्लैक ड्रेस। कब, पिछली सप्ताह, तो देखो यहाँ पर यस्टरडे गलत लिखा है, क्या होगा यहाँ पर, लास्ट वीक हो जाएगा, ड्रेस लास्ट वीक, ठीक है ना। तो आपका ये वाक्य सही है, शी केम टू मी ऑन फुट इन ब्लैक ड्रेस लास्ट वीक। लेकिन कोई अगर इसको ऐसे बना रहा है, या नीचे वाला अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना रहा है, तो यह वाक्य आपका भैया गलत है। तो ठीक है ना, तो गलत अंग्रेजी आप हमारे साथ बिल्कुल ना पढ़ें। शी हैज कम टू मी ऑन फुट इन ब्लैक ड्रेस, ये वाक्य आपका गलत है और यहाँ पर गलत इंडिकेशन दिखा दिया गया है। लिखते चले आप लोग जो है।